doing is scared. He's hanging on to Kana like a, you know, like a teddy. He won't let go at all, man. He wants Kana all to himself. And guess what? I get where he's coming from. Você fez a escolha, agora aguenta a consequência. Mentiu na minha cara, perdeu toda a confiança. Vai, me traz, vai lá e vai me dar queda. Vai, me traz, vai lá e vai me trair dos savais. Vai, me traz, vai lá e vai me trair. Oh gosh, why do we have to start with her? तो मैं जीना नहीं चाहती, किंतु मैं नया जन्म लेकर आऊंगी और जब तुम्हारी आत्मा तक को वृद्धत्व और थकान घेर लेगी, Okay, we get it. मृत्यु की पगडंडी सुनूंगी मैं भीष्म। We get it. यदि कोई स्त्री रणभूमि में शस्त्र लेकर खड़ी हो जाए, तब क्या कोई पुरुष उस पर प्रहार कर सकता है? We get it. इस युद्ध में स्त्रियां भाग नहीं ले पाएंगी। We get it. You want to kill Bhishma. We get it. That holding pot reminds me of Krishna. All I need to see is a slingshot. इनमें से कोई भी चिता तुम्हारी नहीं है। Wow. इनमें तो अनेक युवान सैनिक मुट्ठी भर मुद्राएं प्राप्त करने हेतु जलेंगे। इनमें तो विधवाएं अपने पतियों के बचे कुचे अवशेष एकत्र करेंगी। अनेक माताएं किसी श्वान या सियार के मुख से अपने बेटे के कटे हुए सर को खींचते रोते हुए नजर आएगी। अधमरे सैनिकों की आंखों को जब कोई कौवा या गिद्ध खींच के खाएगा, तब घायल सैनिकों की चीखें सबके हृदय को चीर कर रख देंगे। अनेक बालकों का भविष्य ये समर भूमि निगल जाएगी। My God. पिताहीन वे बालक चुपचाप जीवन भर आंसू बहाएंगे। Thank Dorna. किंतु एक वृद्ध व्यक्ति इन सब की पीड़ा पर हंसता हुआ अपने जीवन का पाप अपने माथे पर लिए हुए यहीं खड़ा रहेगा, इसी कुरुक्षेत्र में, क्योंकि उसे तो अपना जीवन बहुत मधुर प्रतीत हो रहा है। इस आयु में जीवित रहने के लिए ऐसा प्रपंच रच रहे हैं आप महामहिम भीष्म। ईश्वर साक्षी है देवी अम्बा, मैंने अपने जीवन में कभी कोई प्रपंच नहीं किया। Exactly. ना सत्ता के लिए, ना संपत्ति के लिए, ना स्नेह के लिए, Exactly. और ना ही No, for श्वास the, के लिए। yep, the protection of his life. स्त्रियां युद्ध में भाग नहीं लेंगी, ये प्रस्ताव मेरा नहीं था। कपटी हो तुम, धूर्त हो, प्रपंची हो। Treacherous. भगवान शिव को दिया हुआ वचन भूल गए भीष्म। अंबा बनकर चिता में जली मैं, और वही चिता शिखंडनी के अंतर में जलती रही। तुम्हारे कारण देवव्रत, तुम्हारे कारण मेरे जीवन का, इच्छाओं का, सुख स्वप्नों का नाश किया तुमने भीष्म। देखो अपने आसपास, देखो भीष्म, देखो अपने आसपास। ये युद्ध उस स्त्री की हताशा से जन्मा है जिसने अपने आंख पर पट्टी बांधकर अपना पूरा जीवन बिताया। ये युद्ध उसके भाई के क्रोध से जन्मा है, चाहे तुम मानो या ना मानो। Yes. और इस सब का उत्तरदायित्व तुम्हारा है भी। Whoa. फिर भी तुम्हें जीने की इतनी लालसा है। दर्पण के सामने अपने प्रतिबिंब का सामना किस प्रकार करते हो तुम भी? Do not gaslight him. लज्जा से मृत्यु नहीं हो जाती तुम्हारी? I don't like this at all. He has done nothing wrong. ये भी तो दुर्भाग्य है तुम्हारा भीष्म कि जब तक मैं तुम्हारे सामने ना हूँ, तुम्हें मृत्यु प्राप्त ही नहीं हो सकती। This is why Amber's trash. This is why she's such a trash character. He was doing his duty. आपने कहा था कि जब थकान मेरी आत्मा तक को घेर लेगी तब आप आएंगे। आज उस श्रम का अनुभव कर रहा हूं मैं। Yep. ये बैसाखियां, ये औषधियां, ये चिताएं, ये सारा आयोजन मृत्यु का पूजन है जीवन के बीच। मेरी आत्मा तड़प रही है मुक्ति के लिए।
किंतु मैं विवश हूं देवी अम्बा। जब तक आप पुरुष बनकर नहीं आएंगी, आप इस रणभूमि में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। मैं अवश्य प्रवेश करूंगी इस रणभूमि में, अवश्य मेरा प्रतिशोध लूंगी भीष्म। My revenge. किंतु उससे पहले तुम्हें अपना दुर्भाग्य जीना होगा, अपने ही हाथों अपने कुल का नाश करना होगा भीष्म। कुरुवंश का रक्त बहता हुआ देख तुम्हारी आंखों से रक्त के आंसू बहेंगे। Blood. तुम्हारी यातना अभी पूर्ण नहीं हुई भीष्म। हृदय मुक्ति के लिए ईश्वर के सामने किड़किड़ाएगा। निर्बल आत्मा तुम्हारी देह का भार नहीं उठा पाएगी, ना हाथ प्रणाम के लिए उठ पाएंगे, ना चरण प्रयाण हेतु मृत्यु के पदचाप सुनने को अधीर होगे। प्रतीक्षा करो मुक्ति की, प्रतीक्षा करो मृत्यु की, प्रतीक्षा करो मेरी। I'm not buying this one bit. She's doing this out of revenge. She's doing this out of spite. She's bitter right now. Amber's bitter. This isn't justice. This is revenge and bitterness. Bhishma was doing his duty. I'm not buying that one bit. I don't feel bad for Amber for one bit. I don't understand why someone would feel bad for Amber. Her sisters accepted it. Why couldn't she? Amber is just a bitter, character within this series. Oh, it's burning. Oh no. Man, it's a good thing I'm wearing these tinted. Oh my god. It's a good thing I changed my glasses this morning. I have a huge headache right now. Man, because I could have barely see. प्रणीपात पिता। कल्याण। मेरे जीवन के अंधकार में आपके स्मरण ने सदा ही मेरा मार्ग प्रकाशित किया है, किंतु आज मेरे अंतर के अंधकार को दूर करने के लिए आपके प्रकाश की आवश्यकता है। तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारे अंतर का प्रकाश है वत्स। तुम्हारे कर्तव्य के मार्ग में अगर कोई बाधा डालने आए, ध्यान रहे उसके छल में बंधना मत। जो स्वयं वरदान देते हैं वो भला मुझसे क्या मांग सकते हैं? एक ही दान मांगता हूँ। आज के बाद तुम कोई दान मत देना पुत्र। मेरा ये प्रण है पिताश्री कि प्रातःकाल सूर्य अर्घ्य के पश्चात मेरे अधिकार में है ऐसा कुछ भी मुझसे मांगा जाए। जो नदी एक बार जिस पर्वत से उतर जाती है वो पुनः उसी पर्वत पर नहीं चढ़ती। मैं भी अपने प्रण का त्याग नहीं कर सकता पिताश्री। वैसे जिसका रक्षण स्वयं आप कर रहे हो उसके साथ भला कौन छल कर सकता है? मत भूलो कि तुम्हारे शत्रु भी देवताओं के प्रसाद ही हैं, और ये सारे देवता अपने अपने पुत्रों की विजय और सफलता की इच्छा करते हैं। Of their sons. शीघ्र ही देवराज इंद्र अपने पुत्र के लाभ हेतु तुमसे तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने आएंगे। मेरा कवच और मेरे कुंडल? हाँ पुत्र, जब ये नहीं होंगे तो अर्जुन के अस्त्र तुम्हारे शरीर को भेद पाएंगे। Oh my lord! He's getting nerfed. No, don't tell. Wait, did he give them away? किंतु अर्जुन के अस्त्र क्या मेरी देह तक पहुंच पाएंगे पिताश्री? मेरा सामर्थ्य मेरे बाहुबल में है, मेरी धनुर्विद्या में है पिताश्री। मेरे प्राणों की चिंता करने के लिए मैं आपका ऋणी हूं। Did he ask for a weapon in return? मेरे लिए प्राण से अधिक महत्व मेरे प्रण का है। अर्जुन का वध करके मैं ये समग्र संसार को दिखा दूंगा कि सामर्थ्य वंश, कुल और गोत्र में जन्म नहीं लेता। सामर्थ्य जन्म लेता है मनुष्य की आत्मा में। A human being. और उनके पुत्र को भी मेरी धनुर्विद्या से अधिक भय मेरे कवच का है। They're my archer. तो मैं अपने इस कवच को बिना मांगे ही उतार देता हूं पिताश्री। I love his confidence. Gosh. त्रिगर्ता नरेश शर्मा, अपने शस्त्र आपको समर्पित करता हूं। सेनापति भीष्म, यदि आपके आदेश को भंग किया गया तो हमें मृत्यु मिले। The respect that Bhishma has is crazy. Lord. दुर्योधन, I'm ready for this battle. अंगराज कर्ण ने अभी तक मेरे सम्मुख अपना समर्पण प्रस्तुत नहीं किया। ये सारे योद्धा स्वतंत्र हैं, इसलिए जिनके प्रति अपना समर्पण प्रदर्शित करना चाहें वो कर सकते हैं। मित्र कर्ण का कहना है
वो मेरे प्रति समर्पित हैं, इसलिए किसी अन्य के प्रति समर्पण नहीं कर सकता। रण क्षेत्र में सेनापति का आदेश सर्वोच्च होता है। Exactly. Bishop's right. मत भूलिए कि आप और यहाँ उपस्थित सभी मित्र राजाओं की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुझ पर है। विधिवत मेरे सम्मुख अपना समर्पण प्रस्तुत करें। Dawn is scared. He's hanging on to Kana like like a teddy that you had for all your life. He won't let go at all. He wants Kana all to himself. And guess what? I get where he's coming from. अंगराज कर्ण, I won't forgive this disrespect. आपको कल प्रातःकाल महामहिम भीष्म के प्रति अपना I know that. Yep. Not really. Yep. और इस युद्ध के लिए महामहिम भीष्म का संतोष आवश्यक है। Important. He's like, do it. मेरा मित्र स्वतंत्र हो और मेरी इच्छा के अनुसार युद्ध करे, वो मेरे लिए अधिक आवश्यक है मामा श्री। मेरे बच्चे, सामान्य सैनिक जानता है कि महामहिम भीष्म से बड़ा योद्धा सारे विश्व में कोई नहीं है। वो हमारे पक्ष में है, इसीलिए हमारी विजय निश्चित। Certain. मैंने 4 दिग्विजय किए हैं गांधार राज। समय आने पर मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि मेरा सामर्थ्य महामहिम भीष्म से कम नहीं है। That's right. Man, don't even underestimate Kana. Bishop is that man. मित्र कर्ण ने इनमें से कई राजाओं को पराजित किया है मामा श्री। उनके सैनिकों ने देखा है किस प्रकार मेरे मित्र का कवच उनके शस्त्रों को पी जाता है। महामहिम भीष्म के सामर्थ्य से कहीं अधिक मुझे मेरे मित्र के कवच पर विश्वास है मामा श्री। Arm of my friend. Oh no, look his face. Kana, look at Kana's face. मैं पांडव और उनकी सारी सेना को बिना कवच के भी परास्त कर सकता हूं। मैं जानता हूं मित्र कर्ण, तुम्हारा सामर्थ्य तुम्हारे इस कवच में नहीं, किंतु मेरा रक्षण तुम्हारे इस कवच में है। Like my protection. तुम्हारा कवच ब्रह्मास्त्र को भी पी जाने की शक्ति रखता है। Ooh, Brahmastra? Even Brahmastra? I didn't even know that. I thought Brahmastra could destroy anything. यदि पांडवों की ओर से मुझ पर किसी अस्त्र का प्रहार हुआ तो तुम्हारा ये दिव्य कवच दुर्ग बनकर मेरी रक्षा करेगा मित्र कर्ण। जब तक तुम अपने कवच के साथ मेरे आगे खड़े रहोगे तब तक मेरी मृत्यु असंभव है। He's making this all about him. Oh Lord have mercy. तुम्हारे इस कवच से तुम अपराजय हो मित्र, किंतु मैं अमर हूं। Oh my, this guy is making it all about him. तुम्हारे दिव्य कवच का महत्व जितना तुम्हारे लिए है उससे अधिक महत्व मेरे लिए है मित्र। Can't be serious. Kana literally just realized. Yeah, pull that fake smile on Kana. Just move on, please. Oh gosh. This guy is. शीघ्र ही देवराज इंद्र अपने पुत्र के लाभ हेतु तुमसे तुम्हारे कुंडल और कवच मांगूंगा। He knows. Kana's arrogance and pride was kind of showing in this episode. I'm not gonna lie to you guys, because within this episode, even though he got the warning from his father about Indra plotting against him so his son Arjuna can, thrive within this war, even though he got the warning saying that Indra would take away his earrings and his armor, right? I really hoped that he would have, accepted that warning instead of having overconfident within himself. I do believe that Kana can beat Arjuna within a one-on-one fight. What happened within this Kurukshetra war was really unjust. If you guys saw my Kurukshetra reaction to what happened to Kana in this war, you guys know that I was not happy at all. Look how they massacred my boy. I really hoped that he would have accepted the warning that he had got from his father about Indra. Like he said,
all the gods want their sons to win, and they want to protect, you know, their sons through this war. I just wish that Kana would have, you know, proceed in a more, you know, fashion in this war when he got word from his father. And what made it worse is Dorna as well, when he realized that he doesn't really want Kana as a friend. Damn. He only wants Kana's protection. Like he only, like I said in my other review, he just sees Kana as a shield. Okay, he literally sees Kana as like a meat shield, just so he can survive this war. He doesn't really care about Kana that much than I hoped he would. Dorna's character is literally completely void in my eyes now, because I thought he had some kind of, you know, affection for Kana. Boy, if you don't, in a way where he sees him as a true friend, you know, but he only sees him as a shield, like I said in my other reviews. And to be honest with you, at this point, Dorna's character is literally an empty shell, but like just like a flashing light of red, right, for danger. Okay, so I really wanted Dorna to have some sort of, you know, connection with some sort of character within this series. oh my god! Wow. But there is no connection for Dorna at all for some reason. Like there is literally no connection that Dorna has with anyone, not with his mother, not with his father. Right, we saw a little bit of it, but he doesn't listen to what they're saying. He and his brother as well. He literally left his brother in the prison. Okay, it probably took days for him to get him back out. He literally left his brother right there in the prison. But he's right. When he found out that it wasn't Krishna that he got chained up, it was actually his brother, you know, Darshan. I really just hoped that there was some sort of, you know, flickering light within Dorna. This literally proved that there is no light at all. Okay, his character's literally void. I meant every single bit of that. Let me just move on to Bhishma and, you know, Amber. Amber, she's trying to, you know, blame Bhishma for everything. Let me just say this. Amber, she's bitter, right? She's angry, right? And she's also very, very upset of what happened at that time when Bhishma got her and her sisters back to Hastinapur so she, you know, they can marry the king at that time. Let me just say that Bhishma was doing his duties. I'm not saying that her feelings towards that matter is void, but I will say this. Amber, she's not doing this out of, you know, vengeance, justice. She's not doing this out of, you know, just to justify her, you know, her actions within this war. No, she's doing this for revenge. If she would have just came out and just say, I'm bitter, I'm angry, I'm doing this for revenge, I would have probably, you know, see or relate to where she's coming from, if you guys know what I mean. But she's trying to lie to herself and to Bhishma, and Bhishma knows deep down the reason why she's, you know, feeling this way towards it, and Bhishma accepted it. So I really do hope that in the next couple of episodes we're going to get to see like a transformation where Amber turns into a man. I don't know how they're going to do it in this series, because they do a lot of things quite similar to Kurukshetra series on Netflix, I realize, but I really don't know if they're going to do it like that way in the Kurukshetra series or another way. I'm not sure, but I can't wait to see the transformation they're going to do, because she can't take part in the war because she's a woman and no man can raise up arms against a woman, like Shakuni says in the meeting. So I really do wonder how they're going to do this. If you guys haven't already, like, share, subscribe if you guys are new. If you guys like these reactions that I'm doing for Mad Rat, you're obviously going to have other ones. So yeah, go check them out. Without the way, thank you guys for watching, and peace. Until next time.